हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह एंड वेलकम टू लर्न विथ अल्पना। तो चलिए फ्रेंड, देखिए आज हम आप सभी लोगों के लिए आज के पेपर का आंसर की लेकर के आए हैं। यानी कि जो आप लोग का पेपर हुआ था साइंटिफिक राइटिंग, इसके हम लोग आंसर की को लेकर के आए हैं। और देखिए काफ़ी लेट हो गया क्योंकि मैं आज ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल गई हुई थी और वहाँ से आने में मुझे काफ़ी लेट हो गया। और आते आते मैं तुरंत बस क्वेश्चन पेपर ही देखी, क्या क्वेश्चन आया उसके कुछ ऑप्शंस देखे, इसके बाद मैं तुरंत आप लोगों के लिए वीडियो तैयार किया। और घर पे मैं आई ही 7 बजे, ठीक है, तो काफ़ी लेट हो गया। बट देखिए आप सभी लोग आंसर की अपना चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करें। इसके पहले आप सभी लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल है आपका लर्न विथ अल्पना और अपने सभी दोस्तों को आप सभी लोग शेयर करिए ताकि सभी लोगों को हेल्प मिल सके। जैसा कि देखिए काफ़ी लोगों के यूट्यूब पर, टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, व्हाट्सएप पर भी कमेंट आया हुआ था कि मैम आंसर की करा दीजिए, बट मैं देखिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में थी इसलिए मैं करा नहीं पाई। और देखिए 2 दिन से मेरे कान में दर्द हो रहा था, लेकिन केवल मैं क्लास की वजह से मैं बस बाहर जा नहीं पा रही थी, ठीक है। तो आज आप लोग का पेपर था तो मैं गई और काफ़ी टाइम भी लग गया, जिसकी वजह से आज जो आप लोग का जो आंसर की का वीडियो है वो काफ़ी लेट से आप लोगों को मिल पा रहा है, ठीक है। बट मैं जानती हूँ आप सभी लोग मेरा वेट कर रहे होंगे, तो आप लोग का इंतज़ार हो जो है, ठीक है, अब ख़त्म होता है। आप लोग को वीडियो फाइनली मिल गई है आंसर की। तो चलिए आज की जो हमारी वीडियो यानी कि जो क्वेश्चंस पेपर है, ठीक है, ये आप लोग का देखिए जो बुकलेट कोड बी है, ठीक है, उससे रिलेटेड है। बुकलेट कोड बी से तो जिन लोगों का बुकलेट कोड बी है वो लोग तो आसानी से मिला लेंगे, बट जिन लोगों का ए सी डी है उन लोगों को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। क्वेश्चन आप लोग को इधर से उधर ढूंढ करके निकालना पड़ेगा। और देखिए ज़्यादा टाइम मेरे पास नहीं है, हम चाहते हैं काफ़ी जल्दी आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड हो जाए। तो इसके लिए हम केवल क्वेश्चन पढ़ेंगे और ऑप्शंस करेक्ट यानी कि डायरेक्ट बनाते बताते हुए चलेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहला आप लोगों का क्वेश्चन है कि किसी लेख को शीर्षक की आवश्यकता कब होती है। यानी कि किसी लेख को शीर्षक की आवश्यकता कब होती है। यानी कि देखिए जो आप लेख लिखते हैं, ठीक है, यानी कि कोई भी आप लेख लिखते हैं तो वहाँ पर देखिए आपको शीर्षक की आवश्यकता तो हमेशा ही होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दिया है पहला ऑप्शन में कि केवल तभी जब विषय की मांग हो, सेकंड है हमेशा, थर्ड है शीर्षक की आवश्यकता नहीं, और फोर्थ है केवल समाचार पत्रों में। तो देखिए जब भी आप कोई विषय की मांग होती है, ठीक है, यानी कि किस विषय से आप लोग बनाए हैं, ठीक है, यानी कि क्या आप लोग का विषय रहा है, तो इससे रिलेटेड जब आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वहाँ पर आपको शीर्षक की मांग होती है, यानी कि केवल तभी जब विषय की मांग हो, ठीक है। वैसे आप हमेशा शीर्षक की आवश्यकता वहाँ पर नहीं होती है। वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पर हमेशा ही लग रहा है, ठीक है, बट लेकिन देखिए जो आपका राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट होगा, ठीक है, यानी कि केवल तभी जब विषय की मांग हो। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक गुणात्मक शोध प्रस्ताव में नहीं होता है। यानी कि जो एक गुणात्मक शोध प्रस्ताव होता है उसमें क्या नहीं होता है, तो उसमें परिचालन परिभाषा जो होता है वो नहीं होता है, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये सारे क्वेश्चन देखिए आप लोग मिलाते हुए चलिएगा, जहाँ पर डाउटफुल कोई भी मिस्टेक हमसे हो सकता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला है मुझे क्वेश्चन पेपर को रिसर्च करने का। बट जितने भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगी करेक्ट ही कराऊंगी, ठीक है। और देखिए एक क्वेश्चन आप लोग के कल से जो मैंने सीरीज वाले कराए थे, और देखिए इस बार तो आप लोग के सीरीज प्लस बुक दोनों से ही मिक्सअप क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। जो लोग दोनों की तैयारी किए होंगे वो लोग 100% श्योर 60 नंबर तक यानी कि 65 क्वेश्चंस अटेंड अच्छे से कर पाए होंगे। क्वेश्चन है आपका रिपोर्ट है एक, ये आपका सूचनात्मक कार्य होता है रिपोर्ट, यानी कि सेकेंड ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रिपोर्ट हमेशा लिखी जाती है, तो ये आपका अनुक्रमिक तरीके से लिखी जाती है। कल के ही मैंने मैराथन क्लास पार्ट 2 में इन दोनों ही क्वेश्चंस को पढ़ाया हुआ था। इस प्रकार से आपका राइट ऑप्शन फर्स्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका बिब्लियोग्राफी किस भाषा का शब्द है। जब आप लोगों को हम शोध ग्रंथ वाले यानी कि जो बिब्लियोग्राफी वाली चैप्टर पढ़ाए थे, यदि आप लोग वहाँ पर पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा ग्रीक भाषा का शब्द है बिब्लियोग्राफी, ओके। अगला क्वेश्चन है आपका कि थीसिस में आंकड़े और तालिकाएँ तालिकाएँ शामिल होती हैं। यानी कि जो थीसिस में आंकड़े और तालिका होते हैं वो किस में शामिल होती हैं, तो आपके परिशिष्ट में शामिल होती हैं। यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि वैज्ञानिक लेखन में निम्नलिखित गुण का होना आवश्यक है। तो वैज्ञानिक लेख में देखिए कौन कौन से गुण होना चाहिए, प्रामाणिकता होना चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग होना चाहिए। इस प्रकार से आपका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि वैज्ञानिक लेखन का उद्देश्य है। वैज्ञानिक लेखन का उद्देश्य है कि विज्ञान का जो आलेख प्रस्तुत करना है, ठीक है। ये आप सभी के बुक के क्वेश्चन आए थे, ठीक है, और मैंने जिन लोगों को पीडीएफ वगैरह दिया है, जो लोग क्लास किए हैं यूट्यूब पर, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन हमने दिया हुआ है कि वैज्ञानिक लेख का क्या उद्देश्य होता है, विज्ञान का आलेख प्रस्तुत करना, ओके।
अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक लेखन का प्रकार नहीं है। ध्यान दीजिएगा, प्रकार नहीं है, ये मैंने आप लोगों को फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में यूट्यूब पे कराया हुआ है, ठीक है, सेकंड वीडियो में, और पीडीएफ के फॉर्म में भी दिया गया है, ठीक है। तो कौन सा लेखन का प्रकार नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये तीनों ही आपके लेखन के प्रकार है, ठीक है। शोध पत्र लेखन, शोध ग्रंथ लेखन और शोध प्रतिवेदन लेखन, ये तीनों ही आपके लेखन के प्रकार के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ होगा, बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन है आपका कि शोध रिपोर्ट का अंतिम पृष्ठ है, तो जो शोध रिपोर्ट का अंतिम पृष्ठ होता है वो आपका परिशिष्ट होता है। सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि ग्रंथ सूची का अर्थ है, तो ग्रंथ सूची का अर्थ होता है आपका संदर्भित पुस्तकों की सूची, ठीक है, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि अनुसंधान शब्द से आप क्या समझते हैं, तो देखिए जो अनुसंधान शब्द है, ठीक है, ये आपके डायरेक्टली श्योर सीरीज से क्वेश्चंस उठाए गए हैं, और सीरीज में आप लोगों के अनुसंधान शब्द से आप क्या समझते हैं, तो किसी लक्ष्य का अनुसरण करना ही अनुसंधान शब्द का अर्थ होता है, ठीक है, किसी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं बल्कि किसी लक्ष्य का अनुसरण करना, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से पहले किसकी आवश्यकता होती है, तो जो अनुसंधान उसको आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले एक शोध डिजाइन तैयार करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि सहकर्मी समीक्षा को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है, यानी कि एक प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी वैज्ञानिक के मित्र उसे सलाह दे, ठीक है, यानी कि ये आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि अक्सर किसी लेख को पढ़ना शुरू करने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक होता है, तो लेख के मध्य में किसी यादृच्छिक स्थान पर, ठीक है, ये आपका सेकेंड ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि किसी पेपर में सामग्री एवं विधि अनुभाग को शामिल करने का उद्देश्य है, ठीक है, तो जो किसी भी पेपर में सामग्री एवं विधि अनुभाग को शामिल करने का उद्देश्य होता है, यानी कि आपका राइट ऑप्शन यहाँ पर सेकंड हो जाएगा कि अन्य वैज्ञानिकों को अपने निष्कर्षों को पुनरुत्पादित करने की अनुमति देना, ठीक है, यानी कि आपका जो सेकेंड ऑप्शन होगा वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि वैज्ञानिक शोध पत्र में संदर्भ का अनुभाग जो है वो उसका मुख्य उद्देश्य, यानी कि वैज्ञानिक शोध पत्र में संदर्भ अनुभाग का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो राइट ऑप्शन इसका फोर्थ होगा, शोध पत्र से संबंधित ज्ञान एवं अवधारणाओं की सूची देना। देखिए सारे ऑप्शंस नहीं पढ़ने, क्योंकि आप लोग भी सोचते हैं कि मैम फटाक से क्वेश्चन बताएं और आंसर बता दें, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मैं इसके बारे में डिटेल नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी मेरा ट्रीटमेंट हुआ है, बहुत ज़्यादा मुझे बोलना मना है, ठीक है, तो इसके लिए मैं केवल आप लोगों को क्वेश्चन एंड आंसर ही बता रही हूँ, ठीक है। किसी को प्रॉब्लम होगा तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, और फोर्थ पेपर की जो क्लास है वो मैं कोशिश करूँगी कि कल से आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि किसी विशेष विषय क्षेत्र में प्रकाशित जानकारी पर चर्चा की जाती है, तो आपके पत्रिकाएं, अनुसंधान प्रस्ताव, साहित्य समीक्षा, इन सभी में किया जाता है। इस प्रकार से आपका राइट ऑप्शन जो होगा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व साहित्य समीक्षा का नहीं है, ठीक है, तो देखिए जो तत्व है साहित्य समीक्षा का, ठीक है, आपका यानी कि शीर्षक है, परिचय है, मुख्य भाग है, निष्कर्ष है, ठीक है। वैसे देखिए यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग जो होता है वो आपका मुख्य भाग होना चाहिए, ठीक है, यानी कि जो साहित्य समीक्षा का नहीं होता है वो आपका मुख्य भाग होना चाहिए, बट यहाँ पर आप लोग का शीर्षक ही होगा, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही आप लोग करेक्ट मान कर चलिएगा। यदि किसी को कुछ और ऑप्शंस मिल जाते हैं, आप लोगों हो सकता है कि यानी कि इसी और सीरीज के क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग उलट फेर करके देखे होंगे या फिर मिलाए होंगे, तो आप लोग इस क्वेश्चन का ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि रूपरेखा दृष्टिकोण का प्रयोग अनुसंधान के किस भाग में किया जाता है, तो यहाँ पर भी आपका जो राइट ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी कि अनुसंधान नैतिकता, प्रश्नावली, अध्ययन की संरचना, ठीक है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रकाशित सामग्री को विभिन्न सर्च इंजन से खोजना और मूल्यांकन करना क्या कहलाता है, ठीक है, तो ये आपका फ्रेंड्स साहित्य समीक्षा और साहित्य खोज कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन जो होगा यानी कि एक और दो दोनों यही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन सा शोध पद्धति का हिस्सा नहीं है, तो देखिए जो शोध पद्धति का हिस्सा नहीं है वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका
प्रकाशन कहलाएगा। ठीक है, यानी कि जानकारी एकत्र करना, साहित्य समीक्षा लिखना और पालन करना, यानी कि फॉलो अप। यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रश्नावली द्वारा प्राप्त आंकड़े कहलाते हैं प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट आप हमसे या फिर हम आपसे क्वेश्चंस करें, तुरंत आप लोग हमें आंसर्स दें। ठीक है, प्रश्नावली के द्वारा, तो वो प्राथमिक होता है, यानी कि फेस टू फेस प्रत्यक्ष रूप से हम और आप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये आपका प्राथमिक आंकड़े के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है कि हमारे शोध का पहला चरण है, तो शोध का पहला चरण ही आप लोगों का शोध समस्या होता है, यानी कि सबसे पहला होता है समस्या को जानना। ठीक है, किसी भी चरण का यानी कि शोध चरण का सबसे पहला आप यानी कि कार्य होता है या फिर चरण होता है शोध समस्या। ठीक है, तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन जो होगा वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि सूचित सहमति भी इसका एक हिस्सा है, यानी कि जो सूचित सहमति होती है वो किसका एक हिस्सा है, तो आपके अनुसंधान नैतिकता का एक हिस्सा है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अनुसंधान केवल स्थापित करने की इच्छा से प्रेरित होना चाहिए, यानी कि जो अनुसंधान होता है किसको स्थापित करने की इच्छा से होनी चाहिए, यानी कि सत्यता को। अभी आप लोगों को फर्स्ट क्लास जो है, ठीक है, उसमें बात कही होगी कि अनुसंधान क्या है, सत्यता की खोज है, वास्तविक खोज। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा भी था। तो जो अनुसंधान होता है केवल सत्य स्थापित करने की इच्छा से प्रेरित होना चाहिए। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि नीति शास्त्र निम्न की शाखा है, तो देखिए जो नीति शास्त्र है वो आपके दर्शन शास्त्र की ही एक शाखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस चर को वैज्ञानिक प्रयोग में परिवर्तित और नियंत्रित किया जा सकता है, तो यानी कि किस चर को वैज्ञानिक प्रयोग में परिवर्तित और नियंत्रित किया जा सकता है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, स्वतंत्र ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक रोग 1 मिनट क्वेश्चन है आपका कि एक रोगी के नैदानिक इतिहास का वर्णन निम्न में से किया जाएगा, तो केस स्टडी में, यानी कि पर्सनल किसी भी एक व्यक्ति का आप लोग यानी कि नैदानिक इतिहास का वर्णन कर रहे हैं, यानी कि उसकी क्या समस्याएं हैं, क्या कारण है, क्या कुछ भी है। ठीक है, इंडिविजुअल किसी व्यक्ति का अध्ययन करना क्या कहलाता है, केस स्टडी कहलाता है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि साहित्य समीक्षा के सभी स्रोत हैं सिवाय चर्चा के। ठीक है, यानी कि सब साहित्य समीक्षा के जो स्रोत है पुस्तकें हैं, पत्रिकाएं हैं, लेख हैं, लेकिन चर्चा नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका प्रबंधकीय संक्षेपिका है, तो आपका लंबे प्रतिवेदन का संक्षिप्त रूप, संक्षिप्त लेकिन पूर्ण अभिलेख, विषय का संपूर्ण चित्र। इस प्रकार से आपका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका जो फोर्थ है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि प्रयुक्त तकनीकी शब्दों की सूची को कहा जाता है। देखिए जो प्रयुक्त शब्दों की जो सूची होती है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको शब्दावली कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है फ्रेंड, शब्दावली कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन शोध लेखन में आने वाली बाधा नहीं है। ठीक है, तो क्या दिया है, संदेश में स्पष्टता न होना। यदि आपका होता कि संदेश में स्पष्टता होना तो ये आपके लिए बाधा नहीं होता, लेकिन न होना ये आपके लिए एक प्रकार की बाधा है। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन आपका जो है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि सारांश में निम्नलिखित को सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो देखिए सारांश में किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है। ठीक है, तो देखिए जो सारांश होता है उसमें आपके शोध प्रश्न जो होते हैं, ठीक है, उसमें शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, वैसे तो यहाँ पर उपकल्पना होना चाहिए था, बट चलिए यहाँ पर आपका देखिए शोध प्रश्न और उपकल्पना में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, यानी कि क्या होगा, शोध प्रश्न होगा या फिर उपकल्पना, क्योंकि देखिए जो सारांश होता है उसमें उपकल्पना होना चाहिए था। ठीक है, बट इसमें देखिए डाउटनेस है, तो आप लोग इस क्वेश्चंस को छोड़ दीजिएगा, या फिर आप लोग को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संप्रत्यय के सभी स्रोत हैं सिवाय, यानी कि देखिए जो संप्रत्यय के सभी स्रोत हैं सिवाय, तो आपके जो परंपरा होते हैं, ठीक है, इसके अच्छा परंपरा होगा, आपका जो पत्रिका होगा वो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका यानी कि जो संप्रत्यय के भी यानी कि संप्रत्यय के सभी स्रोत है सिवाय पत्रिका, कल्पना, अनुभव और परंपरा। ठीक है, तो
यहाँ पर तो वैसे आपका पत्रिका होना चाहिए, थोड़ा सा डाउटफुल ये सब क्वेश्चंस दे दिए हैं, ठीक है। पत्रिका और परंपरा में ये दोनों ही कन्फ्यूजन चल रहा है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा, या फिर आप लोग एक बार सीरीज में ढूंढ लीजिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन सीरीज से हैं, ठीक है। तो एक बार आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। क्वेश्चन है आपका कि संप्रत्ययीकरण का मुख्य उपयोग है, तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होगा एक और दोनों, यानी कि अनुसंधान समस्या को स्पष्ट करना और उपकल्पनाओं का निर्माण करना। अच्छा ठीक है, देखिए यहाँ पर उपकल्पनाओं का निर्माण करना है, तो यहीं से आपका ये राइट ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। या इसका आपका तो फर्स्ट ही हो जाएगा, ठीक है। उपकल्पनाओं का निर्माण करना यानी कि होता है, तो यहाँ पर शोध प्रश्न नहीं होगा। केवल आप लोग 35 का आंसर देख लीजिएगा, ठीक है, कि पत्रिका होगा। मुझे भी लग रहा है कि पत्रिका ही होगा, ठीक है, कि संप्रत्यय के जो सभी स्रोत हैं सिवाय पत्रिका के, ठीक है। तो आप लोग चलिए इसको फर्स्ट ही मान के चलिएगा, ठीक है, यानी कि पत्रिका। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोग 36 का देख ही लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 37 का क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सारणियन का प्रकार नहीं है। यदि आप लोग देखिए चैप्टर नंबर 9 देखे होंगे यूट्यूब पर, ठीक है, चैप्टर 9, तो उसमें मैंने सारे सारणियन के जो प्रकार है वो मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। कौन सा प्रकार नहीं है, बंद एवं खुली सारणी जो है वो नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी में है, संचयी आवृत्ति में संचयी शब्द का अर्थ होता है, तो संचयी शब्द का जो अर्थ होता है वो जोड़ होता है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि सामान्य आवृत्ति तालिका निम्न प्रकार की होती है, तो आपकी खंडित एवं अखंडित श्रेणी तालिका होती है। यदि आप लोग 9 चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें सारे मैंने प्रकार बताए हुए हैं, ठीक है। पीडीएफ के फॉर्म में भी आप लोगों को दिया गया है, तो जो लोग पढ़े होंगे उन लोगों के ऑप्शन इसमें सही हो गए होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि तालिका बनाने के उद्देश्य हैं, तो ये आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी कि तथ्यों को बोधगम्य बनाना, तथ्यों को तुलनात्मक अध्ययन के योग्य बनाना और समय तथा स्थान की बचत करना, ये सभी तालिका बनाने के उद्देश्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक उत्तम तालिका के सभी गुण होने चाहिए सिवाय जटिल के, ठीक है। यानी कि एक उत्तम तालिका वही होती है, यानी कि वो आकर्षक हो, समुचित आकार में हो और उसमें वैज्ञानिकता कापन हो, ठीक है, लेकिन जटिल नहीं होना चाहिए। तो सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि समय पर सहमति बनाने, संसाधन आवंटन पर सहमति बनाने में क्या मदद करता है, ठीक है। तो देखिए जो समय पर आप लोगों का सहमति बनाने, संसाधन आवंटन पर सहमति बनाने में क्या मदद करता है, ठीक है। तो आपका प्रस्ताव है, सॉरी, प्रश्नावली है। तो इस प्रकार से देखिए जो आपका क्वेश्चन था कि समय पर सहमति बनाने, संसाधन आवंटन पर सहमति बनाने में क्या मदद करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका प्रस्ताव हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन ही आपका करेक्ट होगा। यदि आप लोगों को कुछ और पता चलता है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा इसके बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 का क्वेश्चन है कि क्षेत्र अध्ययन का संबंध होता है आपके वास्तविक जीवन की स्थितियों से, आपके क्षेत्र अध्ययन का संबंध होता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अनुसंधान का आंकड़ा है, ठीक है। यानी कि देखिए जो अनुसंधान का आंकड़ा होता है, ठीक है, केवल गुणात्मक, केवल मात्रात्मक या फिर दोनों, तो ये आपका दोनों ही हो जाएगा, यानी कि 1 और 2। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आय किस प्रकार का आंकड़ा है, तो जो आय होता है वो आपको साधारण आंकड़ा होता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि सारणी विश्लेषण निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग करता है, यानी कि जो सारणी विश्लेषण होता है वो किस विधि का उपयोग करता है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन फोर्थ होगा, उपरोक्त सभी, यानी कि वर्गीकरण, गिनती, रिकॉर्डिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि सारांश में शामिल होना चाहिए, यानी कि जो आपका सारांश होना है, ठीक है, उसमें क्या शामिल होना चाहिए। संदर्भों की एक सूची, केवल प्रासंगिक तालिकाएं, सांख्यिकी विश्लेषण, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो सारांश होते हैं उसमें संदर्भों की एक सूची शामिल होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सारांश है एक शोध रिपोर्ट के सभी महत्वपूर्ण भागों का सारांश, ठीक है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वही इसमें भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग देखिए मिलाने में यदि दिक्कत हो रहा होगा या फिर मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करा दे रही हूँ तो आप लोग वीडियो को रोक करके देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है आमतौर पर एक शोध रिपोर्ट में पाठक के लिए परिकल्पनाएं कहाँ पर उचित होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका देखिए यानी कि जो आमतौर पर एक शोध रिपोर्ट में जो पाठक के लिए परिकल्पनाएं होती हैं, ठीक है, यानी कि हाइपोथेसिस होता है, वो कहाँ पर होना चाहिए, तो परिचय में होता है, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन जो होगा वही आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि परिचय। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक शोध रिपोर्ट में शामिल तालिका या आरेख की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो थर्ड ऑप्शन होगा यह समझने में आसान और उपयोगी होता है। थर्ड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक शोध रिपोर्ट के लिए आदर्श मॉडल है,
यानी कि देखिए जो एक शोध रिपोर्ट के लिए आदर्श मॉडल क्या होता है, उसका निबंध प्रारूप होता है, ठीक है? तो फर्स्ट ऑप्शन इस पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि साहित्य समीक्षा करते समय मूल लेख पढ़ना क्यों आवश्यक है? क्योंकि विधि में त्रुटियों की तलाश हो जाती है, ठीक है? निष्कर्षों की वैधता की जांच हो जाती है, विधियों एवं प्रतिक्रियाओं का अवलोकन होता है और लास्ट है आपका उपरोक्त सभी, यानी कि फोर्थ जो है वहीं आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके। अगला क्वेश्चन है आपका कि साहित्य खोज का प्रथम चरण होता है। देखिए साहित्य खोज का प्रथम चरण जो होता है उसमें आपका क्या होता है, परिचयात्मक पुस्तक पढ़ना होता है, ठीक है? फोर्थ ऑप्शन जो होगा वहीं आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि अधिकांश ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस में जर्नल लेख का कौन सा भाग उपलब्ध कराया जाता है? तो ये देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन है, वैसे मुझे लग रहा है कि इसमें आपका परिचय होना चाहिए, ठीक है? इस क्वेश्चन को आप लोग यदि ढूंढ लीजिएगा, मिलेगा तो कुछ और ऑप्शन, बट वैसे होना इसमें परिचय ही चाहिए। बट आप लोग भी इस क्वेश्चंस को थोड़ा-सा देख लीजिएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि यदि आपको किसी क्वेश्चन है, यदि आपको किसी जर्नल लेख की आवश्यकता हो तो आपके पुस्तकालय में उपलब्ध नहीं है, ठीक है? तो आप वहाँ पर क्या करेंगे? तो वहाँ पर आप अन्य पुस्तकालय में जाएँगे, ठीक है? सेकंड ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि किसी पत्रिका की गुणवत्ता का अच्छा माप क्या माना जाता है? यानी कि जो कोई भी पत्रिका होती है, ठीक है? उसकी अच्छा गुणवत्ता क्या माना जाता है? यानी कि जो आपको प्रभावित करती है, ठीक है? यानी कि अच्छी हो, ठीक है, उसमें गुणात्मक बातें लिखी गई हों ताकि आपके जीवन को आपको प्रभावित कर रही है, तो एक यानी कि अच्छा माप माना जाता है। तो इसका इस प्रकार से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका जो थर्ड है, वही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि नैतिक अवधारणा के लिए कौन उत्तरदायी है? तो देखिए जो नैतिक अवधारणा के लिए उत्तरदायी होता है वो आपका समुदाय होता है। सॉरी, नैतिक आचरण के लिए, ठीक है? देखिए इसमें भी शोधकर्ता और समुदाय में थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ है, बट होगा आप लोगों का समुदाय ही है, ठीक है? फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वहीं आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि किसी जनसंख्या से नमूना निकालने की प्रक्रिया कहलाती है। देखिए किसी भी जनसंख्या से नमूना निकालने की जो प्रक्रिया कहलाती है वो आपका सैंपलिंग कहलाता है, ठीक है? यानी कि कोई भी आप नमूना निकालते हैं तो उसको सैंपलिंग ही कहा जाता है, ठीक है? फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 59 क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं, ठीक है? क्योंकि मैंने इसको यानी कि सॉल्व नहीं किया है, ठीक है? तो मैं इसको छोड़ रही हूँ, आप लोग को पता होगा 59 का, तो आप लोग एक बार बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है जनगणना रिपोर्ट का उपयोग डाटा के स्रोत के किस रूप में किया जाता है? देखिए आपके ये श्योर सीरीज़ से क्वेश्चन उठाए गए हैं और उसमें आप लोगों के द्वितीयक स्रोत दिए गए हैं, ठीक है? यानी कि जो जनगणना का रिपोर्ट होता है, ठीक है, इसका उपयोग जो डेटा है इसके स्रोत के रूप में किया जाता है, तो द्वितीयक स्रोत, और हम यही ऑप्शन मान करके चलेंगे क्योंकि आप लोग की स्योर सीरीज में भी ये चीज़ दिया हुआ है, ठीक है? यानी कि सेकंड। अगला क्वेश्चन है आपका कि डेटा का प्रत्यक्ष एवं असंगठित रूप कहलाता है, तो आपका प्राथमिक डेटा कहलाएगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन भी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि प्राथमिक डेटा, ठीक है? अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि जनसंख्या जनगणना किसके माध्यम से की जाती है? तो देखिए जो जनसंख्या जनगणना होता है, ठीक है? वो किसके माध्यम से किया जाता है? तो वो आपके नमूना सर्वेक्षण से किया जाता है, ठीक है? यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसमें आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि थीसिस में साहित्य समीक्षा लिखा जाता है, आपके परिचय के बाद लिखा जाता है थीसिस में साहित्य समीक्षा, ठीक है? अगला क्वेश्चन है आपका कि एसपीएसएस सॉफ्टवेयर निम्न का भी पता लगा सकता है, तो आपकी साहित्यिक चोरी का पता लगा सकता है एसपीएसएस सॉफ्टवेयर, ठीक है? साहित्यिक जो चोरी होता है उसके बारे में ये पता लगा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि आमतौर पर समाप्त होता है, सॉरी, शोध आमतौर पर समाप्त होता है कुछ के साथ, तो आपकी सिफारिश और निष्कर्ष के साथ, ठीक है? तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर जो फोर्थ होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जेआरएफ। जेआरएफ का फुल फॉर्म होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, यानी कि कल मैंने आप लोगों को लास्ट से सेकंड क्वेश्चन महामैराथन क्लास पार्ट 2 में कराया हुआ था, तो इस प्रकार से आपका जो राइट ऑप्शन होगा, जो सेकंड होगा वहीं आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का यूजीसी का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ठीक
ठीक है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि किसी एक विषय पर ग्रंथ कहलाता है आपका मोनोग्राफ, ठीक है, यानी कि किसी भी एक विषय पर ग्रंथ जो होता है वो क्या कहलाता है आपका मोनोग्राफ। तो थर्ड ऑप्शन जो होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि किसी तालिका के पंक्ति शीर्षक को क्या कहा जाता है? तो कॉलम कहा जाता है। ये डायरेक्ट आपके हूबहू श्योर सीरीज से क्वेश्चंस लिए गए हैं। किसी तालिका के पंक्ति शीर्षक को कॉलम कहा जाता है और ये क्वेश्चन आप लोगों को मैंने यानी कि कल के जो लास्ट वाले पेपर थे, सॉरी क्वेश्चंस था, ठीक है, लास्ट वाला क्लास, उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को कराया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि किसी शोध कार्य का लिखित प्रारूप कहलाता है, यानी कि जो किसी भी शोध कार्य का लिखित प्रारूप कहलाता है वो आपका मोनोग्राफ कहलाता है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक थीसिस कथन है, यानी कि जो एक थीसिस कथन है वो आपका एक तथ्य है। ये आपके सोर्स सीरीज से क्वेश्चंस लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि थीसिस को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको शोध निबंध के नाम से जाना जाता है आपके थीसिस को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि व्याख्या होनी चाहिए। तो देखिए जो व्याख्या होती है व्यक्तिपरक होनी चाहिए। ये हूबहू आप लोगों के सीरीज से क्वेश्चंस लिए गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शोध प्रतिवेदन लेखन में सावधानी रखनी चाहिए। तो आपके कठिन शब्दों का प्रयोग न करना, व्याकरण संबंधी त्रुटि न करना और नीरसता से बचाओ। तो इस प्रकार से जो राइट ऑप्शन होगा आपका उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है और आपका ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा कि एक लेखक हो सकता है, ठीक है। तो एक लेखक जो हो सकता है वो संबोधन हो सकता है, वक्तव्य लेखन हो सकता है, जागरूकता अभियान भी हो सकता है। इस प्रकार से जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका जो फोर्थ है वही बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। देखिए 2-4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो थोड़े से कन्फ्यूजन वाले हैं, बट मैंने आप लोग को भी कहा है कि आप लोग भी एक बार सीरीज से ढूंढ लीजिएगा। जिनके पास पीडीएफ होगा पीडीएफ से क्वेश्चन छाट लेंगे, ठीक है, सीरीज से ढूंढ लेंगे, जहां से भी मिले। जो क्वेश्चन का आंसर मैंने नहीं बता पाया है, ठीक है, क्योंकि कन्फ्यूज है, बहुत ज़्यादा रिसर्च में नहीं कर पाई हूँ, ठीक है। तो आप लोग एक बार हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। बाकी आप लोगों के आउट ऑफ 75 में से कितने नंबर आए हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ पर कितने नंबर आए हैं आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। और अभी तक जिन लोगों ने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग कर लीजिए। आपका चैनल है लार्नवी थलपना और आप सभी लोग अपने सभी दोस्तों को अपने व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टा और टेलीग्राम के जरिए शेयर करिए ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि आंसर की जो वीडियो है वो आप सभी लोगों तक पहुँच गई है, ठीक है। और आप सभी लोग अपने अपने क्वेश्चन जो है वो यानी कि एक बार मिलान कर लें, क्या सही किया है आप लोगों ने, क्या गलत। क्योंकि देखिए जो पेपर है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है, टफ पेपर नहीं है, बस ये है कि थोड़ी सी कन्फ्यूजन वाले पेपर है। और यानी कि हम इसको मान सकते हैं थोड़ा-सा मॉडरेट लेवल का ये आप लोग का पेपर है और थोड़ा-सा देखिए ये पेपर ही टफ है, ठीक है? क्वेश्चन टफ नहीं आए हैं क्योंकि देखिए ये आपका पेपर ही टफ है, इसलिए आप लोग को लग रहा है कि हमारे क्वेश्चन जो है वो टफ आए हैं, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं अपने अगली क्लासेस यानी कि कल के क्लास में 4th पेपर के, ठीक है? जो आप लोगों का मानवाधिकार से रिलेटेड है। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय-बाय।